अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू काफी उत्साहित हैं। एक हफ्ते के भीतर ही वो 3 बार ट्रंप से फोन पर बात कर चुके हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ट्रंप के साथ बातचीत में वो ईरान के खतरे को लेकर एक मत हैं। साथ ही दोनों देश आपसी साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने के लिए जुट रहे हैं। गाजा और लेबनान में इजरायली आक्रमण को लेकर सोमवार को रियाद में अरब इस्लामिक समिट का आयोजन होना है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत दुनिया भर के इस्लामिक देशों के नेता सऊदी पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समिट में इजरायली आक्रमण की निंदा के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जंग को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप करने और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। वहीं इस समिट का उद्देश्य फिलिस्तीन और लेबनान को आर्थिक कूटनीतिक मदद मुहैया कराने और नॉर्थ गाजा में इजरायली घेराबंदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बनाना है। ये समिट ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो रही है। हालांकि सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने करीब 2 हफ्ते पहले ही इस मीटिंग को बुलाने का फैसला किया था। इसे आजाद फिलिस्तीन के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल गाजा में मानवीय संकट बढ़ने के साथ साथ सऊदी अरब पर भी फिलिस्तीन को लेकर दबाव बनता जा रहा था। पिछले साल 11 नवंबर को हुई अरब इस्लामिक समिट में गाजा और फिलिस्तीन में जारी युद्ध को लेकर चर्चा की गई थी। इस खतरे से निपटने के लिए अरब और इस्लामिक देशों के बीच एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया गया था। साथ ही इस दौरान मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी जिस पर गाजा में त्वरित संघर्ष विराम, नागरिकों की रक्षा और गाजा में जरूरी सेवाओं को दोबारा रिस्टोर करवाने की जिम्मेदारी थी। इस कमेटी ने तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर गाजा में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रयास शुरू कर दिए थे। उधर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से उत्साहित नेतन्याहू को पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग में उनका पूरा साथ देंगे। यही वजह है कि एक सप्ताह के भीतर ही 3 बार ट्रंप से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इजरायल का मजबूती के साथ दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राय के खिलाफ जाकर जेरूसलम को इजरायल की राजधानी की मान्यता दी थी। साथ ही अमेरिकी दूतावास को जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया। ट्रंप ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बसाने का भी समर्थन दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिहाज से अवैध माना जाता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान का इजरायल के साथ एक समझौता कराया जिसे इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के जरिए इन अरब देशों ने इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते स्थापित कर लिए। हालांकि सऊदी अरब तब इस समझौते में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका लगातार रक्षा और आर्थिक लाभ के बदले में इजरायल और सऊदी के बीच डील कराने की कोशिश करता रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब ने इजरायल के साथ अमेरिकी मध्यस्थता वाली डील से किनारा कर लिया है। सऊदी ने साफ कर दिया है कि आजाद फिलिस्तीन की स्थापना के बिना इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखेगा। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली अरब इस्लामिक समिट के जरिए सऊदी अरब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश देने की कोशिश कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्किंघम में सऊदी राजनीति के एक्सपर्ट उमर करीम का कहना है कि सऊदी इस समिट के जरिए ट्रंप की टीम को संकेत दे सकता है कि वो इस क्षेत्र में अब भी अमेरिका का मजबूत सहयोगी बना रहेगा। ट्रंप के लिए संदेश साफ होगा कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के प्रतिनिधि के तौर पर सऊदी अरब पर भरोसा कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।